Welcome to Minded Study. Today we will study about tense. So what is tense? Complete solution of time is called tense. Second point, complete information of time is called tense. पूरा information हमारे पास समय का उसे हम लोग tense कहते हैं. Tense indicates the time. Tense हमें टाइम शो करता है. द फॉर्म ऑफ दैट इंडिकेट्स द टाइम ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ब इज कॉल्ड टेंस. देखिए इतना मैंने जितना पॉइंट अभी आपको बताया इसमें से आपको बस ज़्यादा नहीं 2 या 3 करना है, काम चल जाएगा. मैंने बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए और नॉलेज के लिए मैंने बता दिया. हम लोग देखेंगे टेंस में कितना पार्ट होता है. तो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस. पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस. तो हम लोग पहला देखेंगे प्रेजेंट टेंस को उसको इंट्रोड्यूस करेंगे. कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस अगर कहीं आ जाए तो पता कैसे करेंगे वो कौन सा टेंस है, वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, वो क्या है. तो हम लोग प्रेजेंट टेंस का हिंदी इंट्रोडक्शन देखेंगे. आईडी मतलब शॉर्ट फॉर्म में है, हो, हूँ. किसी भी शब्द के लास्ट में है, हो, हूँ लगा रहे तो वो समझना है प्रेजेंट टेंस है. ओके, अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश इंट्रोडक्शन. इज़ एम आर हैज़ हैव प्लस V1 V5. अगर किसी भी सेंटेंस में रहे इज़ एम आर हैज़ हैव प्लस V1 V5 तो वो समझना है प्रेजेंट टेंस है. अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन था, थे, थी. अगर किसी भी शब्द के लास्ट में था, थे, थी लगा रहा हो तो हम लोग को समझना है वो पास्ट टेंस है. और इंग्लिश इंट्रोडक्शन वॉज, वेयर, हैड प्लस V2 यस्टरडे, कुड, शुड, वुड अगर लगा रहे किसी सेंटेंस में तो समझना है पास्ट टेंस है. फ्यूचर टेंस, अगर हिंदी इंट्रोडक्शन देख लेंगे गा, गेगी. अगर किसी भी शब्द के लास्ट में गा, गेगी लगा रहे तो वो समझना है फ्यूचर टेंस है. ओके, इंग्लिश इंट्रोडक्शन देखेंगे. सेल, विल, इज एम आर प्लस 2 प्लस V3 इज एम आर 2 अबाउट प्लस V1. अगर किसी भी सेंटेंस में ये लगा रहे तो समझना है वो फ्यूचर टेंस है. फिर से सब्जेक्ट विल, सेल, इज एम आर प्लस 2 V3 इज एम आर अबाउट प्लस 2 प्लस V1. अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर को. प्रेजेंट टेंस में जो है ना स्टूडेंट्स 4 पार्ट है टोटल. सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वैसे ही पास्ट टेंस में भी और वैसे ही फ्यूचर टेंस में भी है. तुम लोग अभी देख लेते हैं इसका हिंदी इंट्रोडक्शन. इसको हम लोग पहचान इसमें इसलिए ये हम लोग पढ़ रहे हैं. अगर कोई पूछ ले प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस तो है कोई शब्द तो वो कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. इसीलिए हम लोग ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो भी हम लोग देखेंगे हिंदी इंट्रोडक्शन. ता है, ती है, ते. अगर किसी शब्द के लास्ट में ये लगा रहे ता है, ती है, ते तो समझना है प्रेजेंट टेंस का वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. हिंदी इंट्रोडक्शन देख लेते. सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस सब्जेक्ट. अगर किसी भी सेंटेंस में ये लगा रहे तो वो समझना है कि प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट टेंस है. एग्जाम्पल, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी इंट्रोडक्शन. रहा है, रही है, रहे हैं. किसी भी शब्द के लास्ट में ये लगा रहे रहा है, रही है, रहे तो वो समझना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट. किसी भी सेंटेंस में ये लगा रहे तो वो समझना है कि वो इंग्लिश इंट्रोडक्शन है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. चुका है, चुकी है, चुके हैं. अगर किसी भी शब्द के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहे तो वो समझना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. प्रेजेंट टेंस का ये वाला पार्ट है. ओके, हिंदी इंट्रोडक्शन. सब्जेक्ट हैज़ है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देख लेते हैं. आई हैव ईटन ए मैंगो. अब हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन. ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हैं. इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सब्जेक्ट हैज़ हैव बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम प्लस प्रेज. अगर देखिए जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहे, उन सब में सिंस, फॉर, टाइम, प्रेज लगना ही लगना है. एक एग्जांपल देख लेते हैं. दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर. ओके, अब हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट देख रहे हैं. फॉर और सिंस. फॉर का हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ समय के लिए, सिंस का प्रयोग करते हैं लंबे समय के लिए. जैसे कि दे हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 आवर, वह लोग 2 घंटे से चेस खेले तो ये छोटा समय तुम लोग फॉर यूज़ किए. और जैसे सिंस का प्रयोग एग्जाम्पल में बता देता हूँ. जैसे राम इज़ लिविंग इन मुंबई सिंस 2001. राम 2001 से मुंबई में रह रहा है तो सिंस का हम लोग ने प्रयोग किया क्योंकि वो लंबे समय के लिए. अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर. पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट है टोटल. तो ये देख लेते हैं पास्ट टेंस का क्या है. अब हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन. ता था, ती थी, ते थे. किसी भी शब्द के लास्ट में लगा रहे ता था, ती थी, ते थे तो समझना है सिंपल पास्ट टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट. ये अगर लगा रहे तो समझना है सिंपल पास्ट टेंस है वो. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हिंदी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रहा था,
रहा था, रही थी, रहे थे, अगर वो किसी भी इसमें रहे लगा तो समझना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हम लोग इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में लगा रहे हैं हम लोग को समझना है कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ज़रा सा पानी पी लेता हूँ मैं, उसके बाद बताऊँगा। हाँ ठीक है, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन चुका था, चुकी थी, चुके थे। इंग्लिश इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहे तो समझना है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। हिंदी इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं तो समझना है पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी इंट्रोडक्शन ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में ये लगा रहे तो समझना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ओके, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है, हिचकिचाना नहीं है। अब इंग्लिश साइड देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम प्लस प्ले। मैंने जैसे बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जितना भी है, पास्ट रहे वो फ्यूचर रहे या कुछ भी रहे, तो उसमें इसमें लास्ट वाले में ये सिंस और टाइम प्रेज लगेगा। मैंने बताया था जैसे सिंस का प्रयोग लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग शॉर्ट टाइम के लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है। अब फ्यूचर टेंस का देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सिंपल फ्यूचर टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन गा गेगी। इंग्लिश इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, किसी भी शब्द के लास्ट में गा गेगी लगे रहे तो समझना है सिंपल फ्यूचर टेंस है। हिंदी इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल सेल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही विल रीड द रामायण। ओके, यहाँ तक समझ में देख लीजिए, ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी इंट्रोडक्शन होगा, होगी, होंगे। इंग्लिश इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस V4 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही विल बी राइटिंग राइटर, अगर किसी भी शब्द के होगा, होगी, होंगे रहे तो समझना है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट विल सेल बी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ही विल बी राइटिंग अ लेटर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सिंपल फ्यूचर परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। हिंदी इंट्रोडक्शन चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, अगर किसी भी शब्द के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे रहे तो समझना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इंग्लिश इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट विल सेल हैव प्लस बीन। एग्जाम्पल यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर दिस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देख लेते हैं। हिंदी इंट्रोडक्शन रहूँगा, रहेंगे, यहाँ गी नहीं गे होगा, रहेंगे। ओके, हिंदी अगर ये किसी के वर्ड के शब्द के लास्ट में रहे तो समझना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इंग्लिश इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल सेल हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। मैंने बताया था जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके लास्ट में इंग्लिश इंट्रोडक्शन में सिंस टाइम प्लस फ्रेज लगना ही लगना। एग्जाम्पल यू विल हैव डूइंग दिस वर्क विथ योर ब्रदर। सिंस का प्रयोग लॉन्ग टाइम के लिए, फॉर का प्रयोग शॉर्ट टाइम के लिए। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कुछ भी डाउट इतना तक में हुआ होगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन सारे के स्ट्रक्चर बेस्ड पे 50 क्वेश्चन मैं आपको नोट्स बना के एक्सप्लेन उसे कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।